में सरचार्ज वसूली के विरोध में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। बीजेपी विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी सहित कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट कक्ष में घुसने को लेकर बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच कहासुनी भी हो गई। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायकों ने कहा कि कांग्रेस जनता को लूटने का काम कर रही है और राहत कैंप का दिखावा कर जनता को बहका रही है। यदि जल्द ही कांग्रेस ने जनता को लूटना बंद नहीं किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत एक तरफ तो दुनिया को दिखाने के लिए 100 यूनिट पर बिजली फ्री कर रही है और दूसरी ओर फ्यूल सरचार्ज लगाकर करोड़ों अरबों रुपए लूटने की तैयारी में है। निश्चित रूप से जनता जनार्दन इन सारी चीजों को समझती है। जो वादे, जो घोषणाएं माननीय गहलोत साहब कर रहे हैं उनमें कितना दम है और कितनी धरातल पर आई है, निश्चित रूप से सिर्फ फ्लैक्सों में चिपकाने लायक है। से सत्ता में आने के लिए ये कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे किए थे और भोली भाली जो जनता है उनको गुमराह किया है। उस समय उन्होंने कहा था कि 5 साल वो बिल्कुल बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, परंतु हमने देखा है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु 11 बार बिजली के दरें बढ़ाए गए और जनता को इसका भार उठाना पड़ा है। तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह बहरोड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्षेत्र में सड़कों का काम हो या फिर स्कूल खेल किट का, सभी 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया। सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीजीपी, एसीबी और पीडब्ल्यूडी मंत्री सहित विभागों में शिकायत दी है, लेकिन अब तक उनकी जांच नहीं की गई। इससे एक टैंकर 35 से 40 लाख रुपए का आता है। आज जो सड़कों पे डामर बिछा है, लगा लीजिए वो कितनी परत है उसकी, क्या एक्शन जिम्मेवार नहीं है, क्या ये जिम्मेवार नहीं है, क्या जेईएन जिम्मेवार नहीं है, क्या मंत्री जिम्मेवार नहीं है। मंत्री को मैं पत्र लिख चुका हूं कि थोड़ी भी अगर शर्म बची है मंत्री महोदय, जरा से भी आपको नैतिकता है तो इसकी जांच करा लो। उसके अधिकारी उसकी उसमें नहीं है, अकेला बलजीत ही सब कुछ थोड़ी कर सकता था। सबने मिलकर भ्रष्टाचार किया, यहाँ डकैती डाली है। इसी तरह गेम्स के अंदर पहली बात तो बेशर्मी की ये हुई कि पंचायत समिति से कैसे टेंडर छुटेंगे। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन की यात्रा के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी है और अब तो कांग्रेस के चुने हुए लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के महंगाई राहत कैंपों को भी आहत कैंप बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस जनता के साथ धोखा कर रही है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा। देखिए, वर्तमान की राजस्थान की सरकार भ्रष्टतम सरकार है। निरंतर पिछले 4 साल से हमने इस विषय को सड़क से लेकर संसद पर बार बार उठाने का प्रयास किया। जनाक्रोश यात्राओं के माध्यम से, जनाक्रोश महाघेराव के माध्यम से सरकार के भ्रष्टाचार के किस्सों को, सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का और सरकार को बेनकाब करने का काम भी किया था। लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। शायद देश की राजनीति में पहली बार हुआ होगा देश की सरकार के, किसी प्रदेश के सूबे की सरकार के मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के ऊपर सड़क में और संसद में, इन दोनों जगह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती, यह एक मुख्यमंत्री की इससे बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती कि उसके मंत्री उसको सड़क पर गिरने का काम कर रहे हैं और सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। वो जोर जोर से लाखों लोगों की उपस्थिति में लोग बयान कर रहे हैं। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। महंगाई राहत कैंप से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 94,31,166 परिवार लाभान्वित हुए। 4,29,30,00,000
82,253 गारंटी कार्ड वितरित किए गए। गैस सिलेंडर योजना में 33 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। निःशुल्क बिजली योजना में 57 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। कृषि बिजली योजना की बात करें तो इसमें कुल 6 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि फूड पैकेट योजना में 62 लाख, मनरेगा योजना में 34 लाख और इसके साथ ही शहरी रोजगार गारंटी योजना में कुल 3 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उधर पेंशन योजना में भी 31 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। पशु बीमा योजना में 49 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और चिरंजीवी योजना में कुल 75 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दुर्घटना बीमा योजना की बात करें तो इसमें कुल 75 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल एक तरफ जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ नए विभागों का विस्तार कर रहा है। हाल यह है कि राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मरीज भी यहां पहुंच रहे हैं। अब एसएमएस अस्पताल IHMS सिस्टम को लागू कर पेपरलेस होने जा रहा है। इसके लिए पूरे अस्पताल को वाईफाई से जोड़ने का काम जारी है ताकि यहां आने वाले पेशेंट्स का रिकॉर्ड एक साथ एक क्लिक पर डॉक्टर्स को मोबाइल या टैबलेट पर मिल सके। और अब बात कोटा की, जहां रानपुर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 मजदूर फैक्ट्री में हौद में कचरा साफ करने उतरे थे। उसी समय 5 अचेत हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रात को इलाज के दौरान राम रतन और लोकेश की मौत हो गई, जबकि 3 अस्पताल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि गैस रिसाव की वजह से दोनों की मौत हुई है। फिलहाल परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इंकार कर दिया है। इधर फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। टैंक में गिर गए काम करते करते। गैस रिसाव होने से? हाँ, गैस लीकेज होगी वहाँ। कितने लोग अच्छे थे वहाँ? 8 आदमी थे, जिसमें थे 2 रानपुर के ही लोग हैं। वहाँ काफी सारी भीड़ थी। मैंने भीड़ से पूछा, भाई क्या मामला हो गया? तो उन्होंने कहा था हादसा हो गया, 2-3 आदमी तो कोई बेहोश हो गए और 2-3 आदमी की कैजुअलिटी होगी, इनकी डेथ होगी, जो पोस्टमार्टम रूम में है। तो मैं वहाँ से तुरंत चल के यहाँ आया। यहाँ लोगों से पूछताछ की तो पता पड़ा 2 व्यक्ति की उस कैजुअलिटी में डेथ हुई है। लेकिन यहाँ न तो कोई प्रशासन का जिम्मेदार आदमी है, न तो यहाँ कोई SDM है, न कोई यहाँ SDM है, न ही उस कंपनी का कोई मालिक आया है जो कि इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक कोई वार्ता करे, बात करे। तो वहीं कोटा के इटावा थाना इलाके के खातोली बाईपास के पास भारी वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक इटावा में शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान भारी वाहन ने उनको कुचल दिया। दोनों मृतकों के शव को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं मियामी से। रहने वाली जापान की है, लेकिन राजस्थान की संस्कृति से इतनी प्रभावित हुई कि अब मधु बन गई। राजस्थान के रंग में रंग चुकी मधु बताती हैं, मुझे हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा और राजस्थान मेरा दूसरा घर है। मधु राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और पुष्कर को अपना अति प्रिय पैलेस मानती है। मियामी को राजस्थान का पहनावा, भोजन और नृत्य, फाग गीत भी पसंद है। तभी तो जैसलमेर में रहकर मियामी राजस्थानी संस्कृति में रम गई और जापान की मियामी मधु बन गई। मैंने 10 साल से जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और पुष्कर में राजस्थान डांस सीखा है और अभी जापान में टोक्यो में सिखाती हूँ और अभी थोड़ा सा गाना भी सीख रही हूँ। और जापान में कभी कभी इंडिया एम्बेसी इवेंट या विभिन्न इवेंट्स में डांस करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि जापान में बॉलीवुड घूमर फेमस है, लेकिन राजस्थानी फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक इतना फेमस नहीं है। तो इसलिए आप और मैं राजस्थान के बारे में सीखा ना, फिर उस संस्कृति को जापान में फैलाऊंगी। एक दूल्हा और दुल्हन 2। जी हाँ, टोंक में एक युवक की 2 बहनों से शादी हुई है
और बहनों ने इसी शर्त पर शादी करने की बात कही थी। ये शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। परिवार वाले ये शर्त सुनकर हैरान रह गए, लेकिन जब कांता ने कहा कि वो अपनी छोटी बहन सुमन की देखभाल जिंदगी भर करना चाहती है और इसीलिए उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहती है, तो फिर परिवार ने शादी के लिए हामी भर दी। जब दोनों बहनों से शादी होने की बात पक्की हो गई, तो शादी के कार्ड में भी दोनों बहनों के नाम छपवाए गए। इस अनोखे शादी समारोह में सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे एक साधारण परिवार की शादी में होता है। सभी रस्में अदा की गयी, सिर्फ दुल्हन एक की जगह दो थी। एक बहन जो मैन है उसका का नाम कांता है और बीएड कंप्लीट है उसकी, उसको देखने गया था मैं। उनके घर की स्थिति थोड़ी गरीब परिवार से है, तो उस देखने गया था। उसने बोला कि मैं जब भी शादी करूंगी जो मेरी छोटी बहन को साथ में लेके जाऊंगी, तो उसको साथ में ले जाने की वजह यही थी, उसकी शादी नहीं हो सकती थी दूसरी जगह, अगर हो भी जाती तो परेशान होती, हर जगह परेशान रहती, इसी कारण मैंने उससे शादी की है। वहीं जयपुर के बिरला सभागार में 5वां रोजगार मेला केंद्र सरकार की ओर से आयोजित हुआ। रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने केंद्र के विभिन्न विभागों में नवचयनित को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि 9 सालों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। पीएम के संबोधन के बाद कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न विभागों के 230 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्र की सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जवानों को नियुक्ति पत्र विभिन्न विभागों की नौकरियों में बांटे गए हैं और अब तक 2,75,000 नौजवानों को इस तरह के नियुक्ति पत्र 5 अंकों में दिए जा चुके हैं। पिछले 9 वर्षों में रोजगार नौजवानों को भारी संख्या में दिया गया है। स्वरोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। निजी क्षेत्रों में भी काम को बहुत गति दी गई है। आप देखेंगे जहां देश में 100 स्टार्टअप होते थे, आज देश में 1 लाख स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। और अब बात उदयपुर की, जहां पुलिस एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करती नजर आई जो विदेश में लोन दिलाने के नाम पर ठगी का कारोबार कर रहा था। एक होटल के कमरे से इस गैंग को चलाया जा रहा था। कॉल सेंटर के जरिए विदेशी लोगों को झांसे में लेकर ठगी की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद डीएसटी और गोवर्धन विलास थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुछ युवतियों सहित 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल आरोप है कि ये लोग यूएस के लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस को मौके से लैपटॉप, हेडफोन, मोबाइल और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे कोटपुतली के चाकसू से। खबर है शिवदासपुरा थाना इलाके के रिंग रोड स्थित बोडियो की ढाणी के पास पुलिया से ट्रेलर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इसके बाद ट्रेलर में अचानक से आग लग गई। आग से ट्रेलर चालक जिंदा जल गया। आग लगती देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की कतार भी दिखी गई। सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को सूचना दी गई। दमकल की सहायता से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ट्रेलर तब तक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
तो वहीं श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर देखने को मिला। तेज धूल भरी आंधी चलने से जहां एक ओर बिजली आपूर्ति गड़बड़ा गई तो वहीं तेज अंधड़ की वजह से कई जगह पर होर्डिंग्स गिर गए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग रात भर ही बिजली आपूर्ति बहाल रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।